दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आफ्टर 26 years द लेजेंड इज़ बैक, ESD। आज हम चलाने वाले हैं स्क्रैम्बलर। राइट नाउ ये जावा शोरूम से ही डिस्प्ले पर है अभी फ़िलहाल। तो एक्चुअली जावा और ESD ये दोनों दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्लासिक लेजेंड्स, विच अगेन आई थिंक इज़ अ यूनिट विच इज़ ओन्ड बाय महिंद्रा ग्रुप। हाँ, वेल फर्स्ट इम्प्रेशंस, बिल्ड क्वालिटी बाइक की बहुत ही अच्छी लग रही है। फिट एंड फिनिश पार्ट्स का अच्छा दिख रहा है। रेड कलर में स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड मे बी यंग क्राउड को काफ़ी अट्रैक्ट भी करेगी दिस स्पार्कलिंग रेड कलर। पिकअप भी डिसेंट है। सिंस आई एम राइडिंग द 650 फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, द इंटरसेप्टर, इसलिए शायद मुझे वो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ गुड बाइक। At least for first impressions, I'm feeling that way. Now, this bike is useful for both off-roading as well as regular commuting, and ये ESD एडवेंचर और रोडस्टर के बीच में फिट होती है, so it serves both the purposes of off-roading as well as regular commuting. Now, when I say off-roading, this is not a proper off-roader, right? I mean, I hope you understand what I mean here. लाइट ऑफ रोडिंग इस पे चल सकती है। अगर आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है तो मे बी ESD एडवेंचर की तरफ आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ब्रेकिंग, वेल दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट। यू गेट दिस एट बोथ द व्हील्स। फ्रंट यू गेट 320 mm एंड एट द रियर देयर इज 240 mm डिस्क। इस बाइक में 3 मोड्स आते हैं, द ड्राइविंग मोड्स। यू हैव रेन, यू हैव ऑफ रोड एंड देन यू हैव रोड। Now, obviously, I couldn't test out the rain mode, but apparently, from what I've been told, the ABS functions a little more aggressively with the rain mode. I've kept it in the rain mode right now just to see if there's any difference, and then maybe we'll take it to an off-road or a road mode as we go ahead. तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं मोड्स। अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पैनल है, इफ़ आई कीप इट प्रेस्ड तो चेंज होता है मोड्स। सन का आई नो द कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस, बट ट्रस्ट मी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ओडो रीडिंग करने में। इवन इन द सन द कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस हियर। आई कुड रीड आउट ऑल ऑफ द डिटेल्स प्रिटी क्लियरली। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये एक LCD डिस्प्ले है एक्चुअली, इट्स नॉट TFT, बट द रीडिंग्स आर प्रिटी गुड। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कौन से मोड में हो। बट चेंज करने के लिए हाँ, उसने मुझे बोला था कि यू हैव टू स्टॉप एंड देन यू हैव टू चेक एंड चेंज द मोड्स। Coming to the engine specifications, this is the same engine which is derived from the Java Perak, but it is in a different state of tune. 334 cc का engine है, single cylinder liquid cooled DOHC engine, dual overhead camshaft, electronic fuel injection available है इसमें। इसका maximum power है 29.1 PS और maximum torque जो ये generate करती है that is 28.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड वेल, टू बी ऑनेस्ट, ये एक यूनिक प्रोपोजिशन है ESD की तरफ से। आई मीन, हाउ मेनी स्क्रैम्बलर्स डू यू नो दैट आर अवेलेबल एट 300-400 cc एट सच अ लो प्राइस, राइट? वी नो दैट Enfield is bringing one. I don't know when that is going to come out, but yes, I know for sure that testing is going on for the same. प्राइसिंग की बात करें तो इसके 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक सिंगल टोन और एक ड्यूअल टोन। सिंगल टोन का एक शोरूम प्राइस है 2,04,900 और इसमें हमें कलर ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो है फायर ऑरेंज, आउटलॉ ऑलिव एंड येलिंग येलो। सेकंड जो कैटेगरी वो है ड्यूअल टोन। इसमें हमारे पास रिबेल रेड है, मीन ग्रीन है और मिडनाइट ब्लू। ये 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, अगेन विच इज़ एट 2,10,900 एक शोरूम। बुकिंग अमाउंट 5,000 आप इसके लिए पे कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बुक ऑनलाइन। इसका जो व्हील बेस है दैट इज़ 1403 mm। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इफ़ यू चेक आउट डुकाटी स्क्रैम्बलर 800, उसका व्हील बेस इज समवेयर अराउंड 1445। तो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज जितना कम आपका व्हील बेस होगा उतना मैन्यूवरेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सो यू विल बी ईजिली एबल टू कट थ्रू ट्रैफिक। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर गाइज, मैं डुकाटी स्क्रैम्बलर को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट फॉर द व्हील बेस पार्ट ऑफ इट, दिस इज़ नोवेयर in comparison to the Ducati Scrambler. This is how the bike looks like from the rear. Again, all LED lights here. The tail light specially retro design but LED में रखा है, which is kind of cool. Petal design again, total 7 lights, 6 in the ring and 1 in the middle.
I'll just show you the turn indicators. Switch gear quality is again also good. देखिए LED again it sort of blinks pretty fast. Hazard lights भी देखते हैं. राइट हैंड साइड पे hazard lights अवेलेबल है. So if I can just press on that, मीटर पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा. And then पीछे I think लेफ़्ट वाला चल नहीं रहा है, but that's okay, you get the idea. Moving to the rear, हम क्वालिटी की बात कर रहे थे. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टील ब्रेडेड वायर्स प्रेजेंट है, विच इज़ वेरी गुड. एग्जॉस्ट आपको ट्विन मिलते हैं. क्या डिफरेंस होता है साउंड में हम चेकआउट करेंगे थोड़ी देर में. मडगार्ड पीछे की तरफ काफ़ी चंकी मिल जाता है आपको. गुड ग्रैब रेल्स फॉर द रियर पैसेंजर. मिडिल सेक्शन में हम देखेंगे स्क्रैम्बलर की बैजिंग, एक स्टिकर लगाया हुआ है विद द लेजेंडरी SD वाला सिंबल. Engine casing is available as standard, which is good. Engine is not that hot. My 650 gets hot quite a lot. फ्रंट की तरफ मूव करते हैं. फ्रंट डिज़ाइन में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाएंगे. यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, अगेन दीज आर LEDs. ऑल लाइट्स ऑन दिस बाइक आर LEDs बाय द वे. हाँ. नहीं, मैं रिव्यू करता हूँ अंकल. अच्छा. मैं YouTube का रिव्यू करता हूँ, तो इसलिए शोरूम से गाड़ी लिया है. अच्छा. तो अभी जस्ट टेस्ट ड्राइव कर रहा था, कैसा है देखने के लिए. ओके. मैं भी पहले लिया था. अच्छा. 30-40 साल पहले मैं नया शोरूम से लेके ये चालू किया था. SD 15-16 साल यूज़ किया मैंने. SD. अरे वाह. तो आपने फिर उसको क्या किया वो गाड़ी को अंकल? नहीं, बाद में बेच दिया मैंने. 10,000 में बेचा सेकंड सेल में. आज की डेट में SD का अगर आप बेचते तो बहुत पैसा मिलता आपको. वो तो मेरा पुराना था. हाँ. नहीं, विंटेज गाड़ी का भी बहुत पैसा मिलता है. मैं 85 में लिया था. वाह. और 15 साल यूज़ करके 2000 में बेच दिया. SD ने 3 नई गाड़ी निकाली अंकल. शोरूम यही बानेर में है, चाहिए तो आप एक बार चेक करके आओ. इधर भी है ना? बानेर में ही, यहाँ पे एनफील्ड और SD का साथ में है ना. एनफील्ड और जावा और वो सब मिला के. कपिल मल्लर के बाजू में. हाँ हाँ. गुड टू नो कि SD यहाँ पे नहीं है और एक ओनर हमें मिल गए जो ऑलरेडी SD चला चुके हैं. SD बहुत यूज़ किया मैंने. आपका कैसा रिव्यू है अंकल गाड़ी का? अच्छा बढ़िया, नो प्रॉब्लम. अच्छा गाड़ी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं. लेकिन किक स्टार्ट था उस टाइम. ये बुलेट भी किक स्टार्ट था उस टाइम. हाँ हाँ. तो बैक किक आता था उसका, बुलेट का. बुलेट का आता था, इसका नहीं आता था. हाँ. अच्छी गाड़ी. ओके कूल. थैंक यू अंकल. राइट, सो दैट जस्ट हैपेंड. SD के प्रीवियस ओनर हमें मिले. एनीवेज, बैक टू द बाइक. सो अगर फ्रंट से हम देखते हैं तो इंडिकेटर्स कुछ ऐसे दिखेंगे हमें. ओके, अब हम स्विच गियर की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड है, विच इज़ समथिंग यूनिक. यहाँ पे फ्लैशर्स है, प्लस हाई बीम के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा. SD की ब्रांडिंग अगेन ऑन द हैंडल बार्स. थोड़ा इस तरफ मूव करते हैं एंड दिस इज़ व्हाट द डैश लुक्स लाइक. अगेन इट इज़ एन LCD, इट इज़ नॉट TFT. यहाँ पे मोड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यू हैव द इंडिकेटर्स, यू हैव द हॉर्न. राइट साइड पे इंजन किल स्विच, हज़ार्ड लाइट्स, एंड देन यू हैव द पावर बटन फॉर द बाइक. स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि एक्चुअली साइड स्टैंड पर बाइक है, तो जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाओगे सेफ्टी रीजंस की वजह से बाइक विल नॉट स्टार्ट. लेट्स टेक अ लुक एट द की नाउ. ये भी डिज़ाइन एक्चुअली काफ़ी यूनिक है. पुराने SDs के जो साइड पैनल्स होते थे उसके शेप में है, और यहाँ पीछे अगेन SD की ब्रांडिंग भी है. व्हेन यू स्टार्ट द बाइक इट ग्रीट्स यू विद अ हाई मैसेज. यहाँ से आप मोड्स चेंज कर सकते हैं. अभी देखिए यहाँ पे रेन मोड में है. इफ़ आई कीप इट प्रेस्ड तो ये ऑफ रोड मोड पे चला गया. अगेन टू चेंज द मोड यू हैव टू कीप इट प्रेस्ड. तो उसी में आप देखोगे अब ऑफ रोड का वो रोड मोड हो गया. सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली चेंज द मोड्स. साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी आपको दिख रहा है. M से आप देख सकते हो ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर की रीडिंग बताता है. डिस्प्ले पे आपको किलोमीटर्स कितने चल चुकी है, कौन से गियर में है, RPM, फ्यूल इंडिकेशन अलॉन्ग विद टाइम, ये सारी डिटेल्स भी मिल जाती है. यहाँ पर भी स्टील ब्रेडेड वायर्स हैं, गुड क्वालिटी. फ्यूल टैंक अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो. राइट, अगेन ओल्ड स्कूल डिज़ाइन.
पिन स्ट्राइपिंग की गई है। ऑन द हैंडल बार्स ESD का लोगो। दिस इज़ द ऑयल फिलर कैप, स्टैंडर्ड है अगेन। इस तरफ 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं आपको, इस बाइक पे है नहीं। मैं शोरूम जाके आपको वापस दिखाता हूँ हाउ इट लुक्स लाइक। तो बेसिकली अगेन द लुक इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट, क्वाइट यूनिक। इस सेगमेंट में अभी ऐसी कोई बाइक अवेलेबल है नहीं। टायर साइज़ देख लेते हैं। इट्स 140/70 17 इंचेस, जो कि अगेन रियर पे है MRF टायर्स। फ्रंट की तरफ चलते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाता है 100/90। दीज आर अगेन Zapper Curve F1s, the new tires that is present from the MRF line. ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड रियर बोथ आपको डिस्क विथ फ्लोटिंग कैलिपर्स मिल जाते हैं। ड्यूअल चैनल ABS प्रेजेंट है, बाई ब्रेक के ब्रेक्स। दिस अगेन गेटर फोक्स आर एज एन एक्सेसरी, आई गेस ये स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलते हैं। इंजन केसिंग में अगेन देर आर दीज यूनिक लाइन्स ESD के। टैंक पे आपको स्क्रैच गार्ड मिल जाता है, अगेन दिस इज़ एज डिफ़ॉल्ट। ओवरऑल अगर हम बात करें बाइक, इट लुक्स क्लीन, इट लुक्स यूनिक। सीट कंफर्ट की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो फॉर शॉर्ट राइड्स आई थिंक दिस इज़ जस्ट अगेन माई पर्सनल ओपिनियन। फॉर शॉर्ट राइड्स इट माइट बी सफिशेंट, बट फॉर लॉन्ग राइड्स इफ़ आई वुड हैव बॉट दिस बाइक I would have gone for a different seat. Or that was the horn. I think single unit ही available है इसमें। Seat again are a bit scooped up. Well, finally coming to the exhaust note. क्या dual barrel exhaust note की वजह से कुछ change होता है साउंड में? Let's check it out. आप लोग मुझे बताइए क्या डिफरेंस है सिंगल बैरल और डबल बैरल एग्जॉस्ट में। तो कुछ डिफरेंस आता है, लेट्स चेक इट आउट गाइस। तो कैसा लगा आपको ये एग्जॉस्ट नोट? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो वी आर बैक अगेन इन द शोरूम। ये एक चीज़ रह गई थी आपको बताने के लिए, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे USB के 2 पोर्ट्स अवेलेबल है। सो ऑन द गो अगर आपको चार्ज करना है मोबाइल फॉर डायरेक्शंस एक्सेट्रा, इफ यू गोइंग ऑन टूर्स, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। एज एन एक्सेसरी आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर माई ओवरऑल थाट्स, फर्स्ट इंप्रेशंस ऑन द ESD स्क्रैम्बलर। यूनिक प्रोपोजिशन एटलीस्ट टिल द टाइम अदर मार्केट प्लेयर्स कम इन टू द पिक्चर। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक्सेसरी में नकल गार्ड्स भी अवेलेबल है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ग्रिल, स्टील ग्रिल, ब्लैक कलर, बहुत ही सही लग रहा है ये मुझे। तो ये हम ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं। सो दीज आर माई ओवरऑल थाट्स। बेसिकली लेट मी नो गाइज। बैश प्लेट भी अवेलेबल है। हाउ डिड यू लाइक द वीडियो? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। That's it, the common YouTuber signing off for now. Bye bye, take care.